द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः द्रव्य यज्ञाः द्रव्यम यज्ञ येषां ते द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः तथा अपरे योग यज्ञाः स्वाध्याय यज्ञाः ज्ञान यज्ञाश्च यतय संश्रित व्रताः। अन्य लोग होते द्रव्य यज्ञाः। द्रव्य है यज्ञ जिनका वो द्रव्य यज्ञ। द्रव्य है यज्ञ, द्रव्य धन संपत्ति। तीर्थ में द्रव्य का विनियोग करते हैं, यज्ञ बुद्धि से करते हैं। जितने परिश्रम करके यज्ञ करते हैं, तीर्थ स्थान में द्रव्य का ऐसे विनियोग करते हैं, यज्ञ बुद्धि से परमात्मा का अर्पण करते हैं। यह तीर्थ स्थान में करते हैं अथवा पूर्त कर्म करते हैं। बापी कूप तड़ाग आदि देवता आयतन मंदिर आदि इष्टा पूर्त दत्त पूर्त कर्म में आता है। इष्ट होता है अग्निहोत्रम तपसत्यम वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवश्च इष्टमिति अभिधीयते। और पूर्त है भापी कूप तड़ागादि देवता आयतनानि च अन्न प्रदानम आराम पूर्त कर्म कहते पूर्तमिति अभिधीयते। तो ये सब कर्म करते, धन संपत्ति का उपयोग करते, तीर्थ में द्रव्य यज्ञ है। और कुछ होते तपो यज्ञ। तप यज्ञ येषां ते तपयोग्य तपस्वी। तप विभिन्न प्रकार है, शारीर मानस इंद्रिय तप है। और आगे मन इंद्रिय की एकाग्रता भी तप है। मनसश्च इंद्रियाणां च एकाग्रम परमम तप। और वेदांत श्रवण करने वाले तत्व पदार्थ का शोधन करना भी परम तप है। बहुत प्रकार तप है, विभिन्न स्थान विभिन्न तपों का कथन है। कृच्छ आंद्राना भी तप है। अपने वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करना भी तप है। अपना कर्तव्य पालन करना ये भी तप है। सब सहन करके करने पर ही अपने कर्तव्य पालन होता है। जो सहन नहीं कर पाता है अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पाता है। अपना कर्तव्य धर्म पालन कर ये तप है। स्वाध्याय प्रवचन भी तप है। तैत्तिरीय उपनिषद में आया तद्धि तप तद्धि तप, इसको भी तप कहा गया। ज्ञान ही तप, ज्ञानाभ्यास करना तप है, ये भी तप है, श्रेष्ठ तप है। और दुख मिलते समय व्याहि तो तप परमम तप। बृहदारण्यक में यजुर्वेद में आया व्याधि रोग होने पर जो तप करता है ये सबसे श्रेष्ठ तप है। रोग होने पर कष्ट सबको होता है। जो रोएगा दूसरे को गाली देगा उसको कष्ट होगा? यह कष्ट नहीं होगा। रोने पर भी कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि भगवान का नाम लेगा तो कष्ट भोगना पड़ेगा? नहीं भोगना पड़ेगा। तो जो व्याधि मिलते समय भगवान को गाली देता है, आपने हमको क्यों कष्ट दिया, मेरी क्या गलती, हमने क्या किया, हमको इसे क्यों करते, भगवान हमको सब ठीक कर दो ठीक कर दो, ऐसे रोता रहता है। प्रारब्ध में जितने दिन इतने भोगना पड़ेगा। भगवान को बोलाने से क्या होगा? थोड़े दिन यदि ठीक कर दिया तो आगे कर्म कुछ बाकी रहा फिर भोगना पड़ेगा समय आने पर। उसकी अपेक्षा क्या करना है? कष्ट मिलते समय, ज्वर आदि होते समय कष्ट तो होता है। कुछ तो तप करते, जान बुझ करके उपवास रहते, कष्ट सहन करते। तप है कष्ट सहन करना। तो ये रोग प्राप्त होते समय, कष्ट मिलते समय सोचे मैं तप नहीं कर पाता हूँ, परमात्मा कृपा करके मेरे द्वारा तप करा रहे हैं। रोग मिलते कष्ट होता है ना, उस समय क्या सोचे? मैं तप कर रहा हूँ परमात्मा प्राप्ति के लिए। बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, दांत दर्द हो, कष्ट हो रहा है, परमात्मा चिंतन करो। परमात्मा मेरे से तप करा रहे हैं, मैं तप कर रहा हूँ। उसमें तप बुद्धि करे। कष्ट तो मिलना ही है, भोगना ही है, तो सोचे कि मैं तप कर रहा हूँ। व्याधि से जो तप होता है ये परमम तप। ये बृहदारण्यक उपनिषद में
व्याहित तप परमम तप, ये रोग तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, इसमें तप बुद्धि करके सहन कर ले और परमात्मा का चिंतन करे, ये भी तप है। विभिन्न प्रकार तप है, ये भी यज्ञ है। योग यज्ञ तथा परे, योग यज्ञ योगाभ्यास करते, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान सब कुछ प्राणायाम प्रत्याहार आदि करके योग अभ्यास करने वाले, ये भी यज्ञ है, योग यज्ञ। और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय यज्ञ अलग, ज्ञान यज्ञ अलग है। इसमें द्रव्य यज्ञ हो गया षष्ठ, तप यज्ञ हो गया सप्तम, योग यज्ञ हो गया अष्टम, नवम हो गया स्वाध्याय यज्ञ, दसम है ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ है, स्वाध्याय एवं यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय अपने शाखा का अध्ययन, वेद अध्ययन, ऋग यजुर्वेद आदि का अध्ययन, बार बार अभ्यास करना। गुरुकुल में जा करके पहले अध्ययन करते हैं, गुरु उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक गुरु उच्चारण करेंगे, उसके बाद उच्चारण करना, ये तो पहले सीखते हैं। उसके बाद भी गृहस्थाश्रम में जो रहता है प्रतिदिन वेद अध्ययन करना चाहिए, इसको कहते स्वाध्याय यज्ञ। और दूसरा होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में शास्त्रार्थ का चिंतन ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ। अभी जो चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ में एक होता है शास्त्रार्थ का चिंतन विचार करके निश्चय करना, ये ज्ञान यज्ञ है। और जो श्रवण मनन करने पर ज्ञान होता है वो भी उत्कृष्ट है, ज्ञान का अभ्यास। ये ज्ञान यज्ञ शास्त्र के अर्थ का ठीक ठीक समझना, मीमांसा करके विचार करके अर्थों को समझ करके निर्णय करना, ये ज्ञान यज्ञ है। ऐसे करने पर ज्ञान होता है। श्लोक के तात्पर्य को समझे, परमात्मा क्या कहते हैं और वास्तव तत्व क्या है, परमात्मा स्वरूप क्या है, जीवात्मा स्वरूप क्या है, क्या कर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए, क्या साधन, ये सब शास्त्र के तात्पर्य को समझना स्पष्ट रूप से श्रवण मनन करके, इसका नाम ज्ञान यज्ञ। यत यह संस्कृत बताए, ऐसे करने वाले यति लोग, यत्न करने वाले यति है, वेश धारण करने से यति नहीं, यत्नशील यत्न करने वाली यति। संस्कृत व्रता, संस्कृत है व्रत, व्रत है जिनका संस्कृत सम्यक शीत सो तनु करने, सम्यक तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण कृत व्रत जिनका दृढ़ निश्चय करके यही व्रत है, ये बड़े व्रत है। केवल कुछ दिन उपासना लगा करके हाथ में धागा लगा दिया व्रत हो गया, ऐसा नहीं। ये दृढ़ व्रत संकल्प करके हमको करना है। कोई भी कुछ द्रव्य यज्ञ करता है, तप यज्ञ करता है, ये भी है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले, ज्ञान यज्ञ करने वाले संचित, उनका दृढ़ निश्चय करके शास्त्रार्थ चिंतन, शास्त्र के अर्थों को समझना, समझ करके निश्चय करना, ये भी बड़ा ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आगे एकादशी यज्ञ कहते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे प्राणायाम परायणाः प्राणापान गतिरुद्ध्वा अपाने प्राणम जुहति तथा प्राणे अपानम जुहति। अन्य ये प्राणायाम करने वाले ये भी यज्ञ करते हैं। प्राणायाम परायणः, प्राणायाम परायणम ये शाम, प्राणायाम ही बड़ा आश्रय, प्राणायाम में करते हैं। प्राणायाम में भी बड़ा साधन है मन को रोकने के लिए, प्राणायाम करना चाहिए, मन शुद्ध होता है। प्राणायाम जिनका परायण वो क्या करते हैं, प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण अपान के गति को रोक करके, प्राण अपान गति है प्राण की गति, जो इधर गति है बाहर निकलता है ये प्राण की गति है, इधर जो गति ग्रहण करते हैं ये अपान की गति,
केवल नीचे निकले से अपान नहीं, इधर जो ग्रहण करते हुए अपान गति यहाँ से शुरू हुआ, भोजन करने पर जो निगलते हैं अपान के द्वारा, इधर गलती है अपान, इधर जाते प्राण। जब बाहर छोड़ते हैं प्राण, ग्रहण करते अपान, ये गति चलती रहती है, किंतु उसको रोकने का अभ्यास करते हैं। प्राण अपान की गति को रोक करके जब छोड़ना चाहिए प्राणी की गति, इसको रोक दिया। जब ग्रहण करना चाहिए इसको रोक दिया। तो वो पूरा रोक करके भी एकदम एक साथ नहीं रोकते, अभ्यास करते रुकते। वो क्या करते हैं, गति को रोक करके अपान में प्राण को हवन कर लेते हैं। अपान में प्राण को हवन कर देने का अर्थ जैसे अग्नि में गिरता हवन कर दिया, अग्नि रहती गिरता जल जाती है, इसी प्रकार प्राण को समाप्त कर देते। अपान में खींच कर लाया अपान, अब प्राण छोड़ा नहीं जल्दी, तो प्राण समाप्त हो गया, अपान में रह गया। और प्राण अपान तथा परे, अब कोई प्राण में अपान को हवन कर देते, प्राण छोड़ा बाहर, बाहर जोर से छोड़ दिया, रेचक करने के बाद ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण नहीं कर रोक दिया, तो अपान को उसमें हवन कर दिया, समाप्त कर दिया। प्राण अपान गति रुकने का अभ्यास करना होता है। अभ्यास करने से ये वायु को निकालते हैं प्राण, उसको रोका ग्रहण करते अपान, उनकी गति को रोक करके कुंभक रेचक पूरक कुंभ करते हैं। पूरक कुंभ करते, जब ग्रहण कर लिया अपान, प्राण छोड़ा नहीं, तो अपान में प्राण का हवन कर दिया तो पूरक हो गया। अब बाहर छोड़ करके प्राण में अपान को हवन कर दिया तो रेचक वही कुंभक हो गया। ये अभ्यास करते हैं। प्राणायाम करने से मन संयम होता है। मन को रोकने के लिए 4 साधन है। अध्यात्म विद्याधिगमन, अध्यात्म विद्याधिगम, साधु संगम एवच, वासना संपरित्याग, प्राण सम्यक निरोधनम। अध्यात्म विद्याधिगम, अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, शास्त्र अर्थ चिंतन करके अध्यात्म विद्या अधिगम, श्रवण मनन निधिध्यासन करना। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, आत्मा अनात्म विषय का, आत्मा परमात्मा विषय का शास्त्र का चिंतन श्रवण करके निर्णय करना, ये मन को रोकने का साधन है। अध्यात्म विद्या अधिगम, साधु संगम एवच, सत महापुरुष के संग में, ये भी मन को रोकने का साधन है। केवल साथ में पास में जा करके रहने से नहीं, जा करके अपने दोष त्रुटि को बता करके और आगे संशय को बता करके और जैसे बताएंगे ऐसे करना, तभी मन को रोकना है। और पास में भी जाना है और कहेंगे कुछ नहीं करना है, जैसे कोई से अपने निश्चित ऐसा रहेगा, गए जो कहे सुन लिया किंतु अपने जाकर सो गया, अपना काम अपने करे, तभी नहीं होता है। साधु संगम का तो साधु के पास जाए, अपने दोष को बताए, आगे उनसे मार्गदर्शन ले, उसके अनुसार चले। साधु संगम, ये भी मन को रखने का साधन है। और एक तृतीय साधन है, ये सरल है, कहाँ कुछ करना जाना नहीं है। क्या करना है, वासना संपरित्याग, वासना को छोड़ दो, इच्छा को छोड़ दो, कहीं नहीं जाओ, किसके पास, घर में बैठो, ना गुरु के पास जाने की आवश्यकता है, ना श्रवण करने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करो, ये सबसे सरल है। क्या करना, वासना संपरित्याग, सम्यक परित्याग, वासना का त्याग पूरा। खाली कोई कहे हम कुछ नहीं चाहते, हमको कुछ नहीं चाहिए, इतने मात्र से नहीं, सम्यक परित्याग, बिल्कुल प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, पूरा छोड़ दे। सरल है ना कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये भी साधन है। और प्राण सम्यक निरोधनम, चतुर्थ प्राण का निरोध प्राणायाम। ये मन को रोकने के लिए, प्राण चलता है तो मन चंचल होता है, मन को स्थिर करना है तो प्राण रोकना। जब ध्यान करते हैं मन जिसका एकाग्र होता है, साधकों को अनुभव करना चाहिए, अभ्यास करें, मन स्थिर हो जाता है। तो ध्यान करते समय मन यदि अत्यंत स्थिर है तो कभी कभी आपको लगेगा श्वास चलता नहीं है। अन्य समय में तो अभ्यास करके प्राणायाम करते हैं, किंतु मन स्थिर हो जाता है, श्वास की गति धीरे धीरे होती है, चंचल है, जोर से शीघ्र शीघ्र चलता है। अब मन एकाग्र होता है तो प्राण की गति कम होती, अत्यंत एकाग्र होकर के मन स्थिर हो गया
तो प्राण की गति इतने कम हो जाता है उस समय पता नहीं चलता है श्वास चलता है या नहीं चलता है। कभी कभी लगता है श्वास नहीं चलता है, अत्यंत धीरे चलेगा तो पता नहीं चलता है। तो श्वास की गति को देखना ये भी एक प्रक्रिया है। श्वास चलता अंदर आता है फिर बाहर जाता है। यदि मन एकाग्र नहीं होता है थोड़े बैठो, देखो श्वास को लो, क्या करना है पूरे पूरे श्वास को लेना, अपने आप चलता फिरता उसको देखना नहीं, लेते समय धीरे धीरे लेना, धीरे 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 लेकर के पूरा श्वास को भर देना, भर गया। और लेते समय देखो कैसे शरीर में क्रिया होती है, पेट ऐसा सांस फूल जाता है, शरीर आ गया पूरा अंदर आ गया, फिर थोड़ी देर देख रहा हो, फिर धीरे 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 उसको छोड़ना। छोड़ते तो पेट में संकोच होता है, शरीर में संकोच होता है, लेते समय विकास फल जाता है, इसे छोड़ते हैं। फिर बहुत धीरे प्राणायाम करने का नहीं, ऐसे लेते से तो जितने सा आराम से जाता है फिर आता है। इसको देखो जाते समय क्या लगता है, आते समय क्या लगता है। इधर प्राण ग्रहण करते उसकी ये क्रिया, उसकी क्रिया से देह में क्या क्रिया होती है, पूरा हाथ से लेकर पाद से सिर में सर्वत्र उसका भी क्रिया होती है। सांस लेते और छोड़ते इसको देखते समय आंख बंद करके उसके में ध्यान करें, उसमें कैसे शरीर में होता है। और यदि चिंता न करे, जो छोड़ते समय सोचो अपने दुर्गुण को मैं छोड़ रहा हूँ, और ग्रहण करते समय शक्ति परमात्मा से ग्रहण कर रहा हूँ, सद्गुण को लाता हूँ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करे तो मन एकाग्र होता है। ये प्राणायाम में भी एक साधन है। तो ये हो गया रेचक पूरक करते हैं, प्राणायाम कुंभक करते, ये हो गया 11 यज्ञ हो गया। और 12 यज्ञ ये अंतिम है, 12 यज्ञ है। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अपरे नियताहारः प्राणेषु प्राणान जुह्वति एते सर्वेपि यज्ञविदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अन्य जो योगी है नियत आहारः, नियतः आहारो येषां ते नियत आहारा, नियते परिमित आहारे आहार्यते इति आहार विषय, केवल भोजन नहीं, इंद्रिय के विषय नियत परिमित सीमित जितने आवश्यक है। भोजन में भी संयम है, जितने कम से शरीर धारण हो जाए और पचन ठीक से हो जाए, ये है। ऐसे कहा गया आधे भाग भोजन और चतुर्थाई भाग जल के लिए और चौथा भाग खाली रखे वायु संचालन के लिए। किंतु इसमें तो ये जितने खाओ अंदर पाकस्थली फूल जाता है, कम होता है। तो जितने आराम से पचन हो जाए, शरीर धारण के लिए भोजन चाहिए, किंतु आगे अजीर्ण नहीं हो और फिर शरीर में विक्रिया नहीं हो, कुछ ऐसे खाद्य नहीं खाए जिसके कारण मन एकाग्र नहीं हो। जो ज्यादा चटापट खाते हैं, खाकर बैठेंगे, मन इतने चंचल होगा बैठ नहीं सकते। एक ब्रह्मचारी हमेशा दौड़ता है, कभी कहाँ दौड़ता है, कभी कहाँ दौड़ता है, कभी कहाँ दौड़ता है, कभी कहाँ पकौड़ा बना कर लाया। इतने मिर्चियों में से एक पकौड़ा से एक टुकड़ा भी नहीं खा पाए। उस दिन निश्चय हो गया, इसलिए दौड़ता रहता है। जो इसे खाएगा वो कहाँ बैठेगा, वो दौड़ता है, कभी नहीं रह पाएगा। कुटिया तो बनाए उसने, किंतु दौड़ता रहता है। इतने मिर्ची खाएगा तो कहाँ स्थिर रहेगा। आहार विषय का संयम करना होता है। सात्विक भोजन, भोजन करने के बाद नहीं तो यहाँ तक तेल आता है, घी आता रहता है, गैस निकलता रहता है, और ध्यान भोजन कहाँ करेगा। खाने के बाद शरीर में शक्ति चाहिए, किंतु ये नहीं लगे कि उस खाया निकालता उद्गार निकलता रहे, यहाँ तक आ जाता है। ऐसे कोई खाते खाते इतने पेट भर जाए खा नहीं पाए, ऐसा नहीं।
ऐसे करके नियमित करे। और केवल भोजन के लिए, सब विषय के लिए नियत आहार। संत प्राणेश प्राणान जुहति, प्राण जो प्राणान जुहति, इंद्रिय मन को हवन करते, मन के साथ इंद्रियों को, किसमें? प्राणेशु, मन में, पहले मन में, इंद्रियों को मन में, इंद्रिय को मन में हवन करने का अर्थ इंद्रिय व्यापार को समाप्त करके मन में स्थिर, मन का व्यापार रहता है। फिर मन का व्यापार को समाप्त करके चित्त में, चित्त मन अंतःकरण के 4 वृत्ति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो वो अहंकार ऐसे करके इंद्रिय व्यापार समाप्त करके अंतःकरण की वृत्ति में रहते, उसमें अंतःकरण वृत्ति को परमात्मा में लगाते हैं। अर्थात क्रम से प्राणान प्राणेश जुहति, प्राण इंद्रिय के साथ मन के व्यापार को अन्य मन चित्त बुद्धि चित्त अहंकार रूप वृत्ति में हवन करते, तद वृत्ति में स्थित रहते, बाहर व्यापार छोड़ करके स्थिर रहते। ये 12 यज्ञ हो गया। एते सर्वे यज्ञ विद, यज्ञ को जानने वाले यज्ञ विद। और यज्ञ न क्षपितम, यज्ञ क्षपितम कल्मषम येषाम, कल्मषो येषाम, यज्ञ न क्षपित कल्मषो येषाम, यज्ञ के द्वारा जिनका कल्मष पाप नष्ट हो जाता है, यज्ञ क्षपित कल्मषा, ऐसे यज्ञ करने पर पाप नष्ट हो जाता है। ये सब यज्ञ विद है। ऐसे